ईरान ने अमेरिकी अड्डों पर चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। सोचिए, जॉर्डन में सबसे बड़ा सैनिक अड्डा था, उसको पूरी तरह से ईरान ने तबाह कर दिया है। अब तक लगभग 150 सैनिक ठिकाने जो खाड़ी देशों में अमेरिका के थे, जिससे उसका पेट्रो डॉलर कारोबार चलता था, उसको नेस्तनाबूद कर दिया है। सबसे बड़ा झटका तो सऊदी अरेबिया में अमेरिकी ठिकानों को लगा है, जहां F-35, F-16 और F-18 जैसे फाइटर जेट को हैंगर किया जाता था। उन सारे अड्डों को ईरान ने नेस्तनाबूद कर दिया है, खाक कर दिया है। तो सोचिए, खाड़ी देशों में जितने अड्डे थे, चाहे वो इराक में हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया में हो, चाहे संयुक्त अरब अमीरात में हो, अबू धाबी में हो, चाहे जॉर्डन में हो, कतर में हो, बहरीन में हो, इन तमाम देशों में जो अमेरिका के सैनिक ठिकाने थे, उसको ध्वस्त कर दिया है। कहा जाता है कि पूरी दुनिया में 5000 अमेरिका के जो सैनिक अड्डे हैं वो बने हुए हैं। यूरोप के देशों में है, इटली में है, जर्मनी में है, इंग्लैंड में है, सबसे ज़्यादा खाड़ी देशों में है। अमेरिका दुनिया को कहता है कि हम आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन सोचिए, एक ईरान ने पूरी दुनिया को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि क्या सचमुच अमेरिका आपकी रक्षा कर रहा है या आपका दोहन कर रहा है। अब ये बात साफ हो गया है कि खाड़ी देशों में जो अमेरिकी ठिकाने थे वो सिर्फ इसीलिए कि जितने तेल के कुएं हैं खाड़ी देशों का, उस सबको अमेरिका कंट्रोल करता था, और इसी को कहते हैं पेट्रो डॉलर कारोबार। तमाम खाड़ी देशों के जितने रिफाइनरी हैं, प्लांट हैं, तेल के कुएं हैं, या तो अमेरिकी कंपनियां मैनेज करती थी, या वो सारा का सारा तेल दुनिया के देशों को डॉलर में दिया जाता था। और यही था अमेरिका के सबसे अमीर होने का राज, और इसी पर ईरान ने कुठारघात किया है। चीन इसी पॉलिसी को तोड़ना चाहता है। सोचिए, अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया है वो कोई लोकतंत्र नहीं लाना है, वहां कोई महिलाओं को अधिकार नहीं देना है। ठीक कहा था इटली के एक पत्रकार ने कि अमेरिका वही लोकतंत्र की बात करता है जहां तेल के कुएं हो या सोने का भंडार हो। सोचिए, जिस ईरान में दुनिया की सबसे ज्यादा 75% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, वैज्ञानिक हैं, पढ़ी लिखी तो 99% है, 75% विज्ञान पढ़ती हैं, जहां 95% लोग PhD हैं, उस ईरान के महिलाओं के अधिकार की बात जब अमेरिका कर रहा था तो लोगों को लगा कि हो सकता है, लेकिन अब सब मामला साफ हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी। पूरी दुनिया में अमेरिका ने इस्लामोफोबिया को फैलाया अपने मीडिया के द्वारा। जैसे उसने सद्दाम हुसैन को बदनाम किया, जब सद्दाम हुसैन अमेरिका के काम का नहीं रहा। दुनिया को पता है कि ईरान पर हमला करवाने में सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने भड़काया था, क्योंकि वो शुरू से चाहता था कि ईरान पर कब्जा हो। पूरे अरब देशों में ईरान एकमात्र ऐसा देश था जो किसी भी कीमत पर अमेरिका के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं था। ईरान के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल और गैस है, और यही बात अमेरिका की आंखों में खटक रहा था, और इसीलिए 45 सालों से ईरान पर प्रतिबंध लगाया गया था कि न ईरान के पास पैसा होगा, ईरान एक ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास न नेवी होगी, न आर्मी होगी, न तकनीक होगा, न एयर डिफेंस सिस्टम होगा, न मिसाइल होगा, न उसके पास ड्रोन होगा, और उस पर कब्जा कर लेंगे कभी ना कभी। उसी तरह से सद्दाम हुसैन को ईरान के खिलाफ लड़वाया गया, और जब सद्दाम हुसैन का इस्तेमाल खत्म हो गया, ईरान नहीं जीत सका, तो खुद सद्दाम हुसैन को ही मार दिया गया। गद्दाफी पूरी दुनिया में अमेरिका का सबसे बड़ा विरोधी था, उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया। फिदेल कास्त्रो अमेरिका का सबसे बड़ा विरोधी था। चे गुवेरा अमेरिका का सबसे बड़ा विरोधी था, उसको मार दिया गया। अब क्यूबा पर कब्जा की बात हो रही है, लेकिन सोचिए, अमेरिका के मुंह में ऐसा खून लगा है कि वो अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ता है। फ्रांस को उसने निगलने की कोशिश की। ग्रीनलैंड, यूरोप के जिस नेटो के दम पर अमेरिका अब तक कूद रहा था, उस ग्रीनलैंड को कब्जा करने की बात कही। भारत को ही देखिए, 18,000 भारतीयों को कहा गया है कि इनको भारत भेजेंगे। कई सारे भारतीयों को हथकड़ी लाकर भेजा गया। ऑपरेशन सिंदूर पर अनाप शनाप ट्रंप ने बोले, और यहां तक कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी समय समय पर धज्जियां उड़ाई है। वो भारत को कह रहा है कि रूस और ईरान से तेल नहीं खरीदोगे। ईरान ने जो चाबहार बंदरगाह दिया था भारत को ऑपरेट करने के लिए, उसको बर्बाद कर दिया। तो अमेरिका किसी का सगा नहीं है जिसको उसने ठगा नहीं है। लेकिन अब ईरान ने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी है, और खासकर खाड़ी देशों से पूरा बोरिया बिस्तर अमेरिका का बंध गया है। उसका पेट्रो डॉलर कारोबार चौपट हो गया है।
साथ ही अमेरिका का जो हथियारों का जो व्यापार था वो भी खत्म के लगभग कगार पर है, क्योंकि दुनिया को पता चल गया है कि जिस अमेरिका अपनी हथियार से अपना युद्ध नहीं जीत सकता है, उसका हथियार कौन खरीदेगा। अब तो स्विट्जरलैंड, कनाडा जैसे देशों ने हथियारों की डीलिंग ही बंद कर दी है। अब पूरी दुनिया ईरान और चीन के हथियारों की तरफ देख रहा है। तो इस युद्ध में ईरान की ये सबसे बड़ी जीत है, उसने कमर तोड़ दी है। अब ईरान कह रहा है कि $325 बिलियन हर्जाना दो। अमेरिका में 1 महीने का और तेल बचा हुआ है, वहां किल्लत होने वाली, इसलिए वो चाह रहा है कि होर्मुज खुल जाए। लेकिन सबसे बड़ा झटका इस बार खाड़ी देशों ने दिया है। अमेरिका को अंदाजा था कि ईरान पर हमला करेंगे, खाड़ी देश से हमला करवाएंगे और खाड़ी देशों का तेल भी लूटेंगे और हथियार भी बेचेंगे। लेकिन सोचिए, खाड़ी देश भी इस बार ताक में थे कि एक मौका मिले। अब तक खाड़ी देश इजराइल पर इसलिए चुप रहते थे क्योंकि उनको लगता था कि इजराइल का जो आका है वो अमेरिका है। इजराइल पर हमला मतलब अमेरिका पर हमला। लेकिन अब खाड़ी देशों को पता चल गया है कि ईरान से खुद अमेरिका नहीं जीत पाया, अब वो आराम से इजराइल के नाम पर सौदा करेंगे। और इजराइल का तो देर सवेर नक्शे से खत्म होना तय है। फिलिस्तीन की सजा उसे मुकम्मल मिलेगी और बराबर मिलेगी। लेकिन सोचिए, पूरी दुनिया इस्लामोफोबिया से बाहर आ गया। दुनिया को पता चल गया कि ईरान कितनी बड़ी ताकत है और इस्लाम मानने वाले देश भी तकनीक के मास्टर हो सकते हैं। भारत के लिहाज से आप सोचिए, भारत में जो भक्त हैं वो नफरत करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री खुद खाड़ी देशों के जो शाह हैं उनको गले लगाते हैं। खाड़ी देशों में हमारे लगभग करोड़ों भारतीय नौकरी करते हैं, वहाँ से हमारे पास विदेशी मुद्रा भेजते हैं। ईरान हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त रहा है। लेकिन सोचिए, इस युद्ध में ईरान ने अमेरिका के गले में घंटी बांध दी है और अब दुनिया का कोई भी देश अमेरिका के साथ खड़ा नहीं है। तो अमेरिका के लगभग 200 जो सैनिक अड्डे थे खाड़ी देशों में वो अब तबाह हो गए हैं। 12-14 देशों में लगभग 200 उसके सैनिक अड्डे थे, उन सबको ईरान ने तबाह कर दिया है। होर्मुज पर उसका पूरा कंट्रोल है। अल बाब मंदेब को भी वो बंद करने की बात कह रहा है। इसके साथ ही ईरान ने कहा है कि अगर हमें $325 बिलियन का हर्जाना नहीं मिला और हमारे शहरों पर हमला होता रहा तो हम अमेरिकी शहरों को भी अब सीधे निशाना बनाएंगे। इसके लिए उसे 10,000 से 15,000 किलोमीटर वाले मिसाइल की जरूरत है, जो उसके पास भी है। और रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के पास ऐसे मिसाइल्स हैं, ये दुनिया को पता है। रही बात इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की, तो अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है। अगर थार्ड, जो दुनिया का सबसे महंगा एयर डिफेंस सिस्टम है, वो काम कर रहा होता तो अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर ईरान हमला ही नहीं कर पाता। इसका मतलब जब ईरान के लोकल जो 1500, 2000, 3000 किलोमीटर वाले मिसाइल्स की मारक क्षमता है, उन मिसाइलों को जब थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है, तो वो फिर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उनको तो वो इंटरसेप्ट कर ही नहीं पाएगा। और यही अमेरिका की अब सबसे बड़ी डर है। लेकिन ईरान अभी चाह रहा है कि वो युद्ध के नियमों को माने। वो नहीं चाहता है कि दुनिया में कोई परमाणु युद्ध हो, क्योंकि जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें, उसमें परमाणु वॉरहेड लगे होते हैं और परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा। इसलिए वो अमेरिका को लगातार समय दे रहा है कि तुम युद्ध हार चुके हो, $325 बिलियन का हर्जाना दो, होर्मुज तुम्हारे लिए खुल जाएगा। लेकिन ट्रंप दुनिया के सामने अपनी सेखी बघार रहा है। वो अमेरिका में चुनाव न हारे या जेल न जाए, इसलिए अमेरिकियों को समझा रहा है कि हम देर सवेर ईरान पर कब्जा कर लेंगे, होर्मुज पर कब्जा कर लेंगे, हम टैक्स कमाएंगे। साथ ही वो खाड़ी देशों को कह रहा है कि ऐसा है, हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए लड़ रहे थे, तुम हर्जाना दो ईरान को। लेकिन सोचिए, ईरान ने चुन चुन कर जितने खाड़ी देश थे, वहां जितने अमेरिकी ठिकाने थे, सबको स्वाहा कर दिया है, जला दिया है। अमेरिका के 50 से ज्यादा जेट गिरे हैं, दर्जनों उसके युद्धपोत तबाह हुए हैं और उसके कितने सैनिक मारे गए हैं, इसका आंकड़ा अब तक अमेरिका नहीं दे रहा है। तो सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप एक तानाशाह के रूप में आया है। उसने महान अमेरिका बनाने का वादा करके चुनाव जीता था। राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता उसके भी नस नस में भरा हुआ है, लेकिन उसने अपने ही अमेरिका को तबाह कर दिया। 28 फरवरी से पहले दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं था जो सीधे अमेरिका से लड़ना चाहता था। अमेरिका, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया को छोड़कर दुनिया के किसी भी देश पर कोई भी प्रतिबंध लगा देता था और दुनिया उसको मानती थी। लेकिन 28 फरवरी 2026 और आज के दिन में क्या अंतर है, आप देखिए। दुनिया का कोई भी देश अब अमेरिका की बात मानने के लिए तैयार नहीं है।
खुद इजराइल कह रहा है कि मैं जो कहूंगा वो अमेरिका को करना पड़ेगा, नहीं तो मैं एप्स्टीन फाइल के वीडियो लीक कर दूंगा। और ये बात अमेरिका का उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कह रहा है कि हमारा राष्ट्रपति को दबाव में रखा गया है, हमारे राष्ट्रपति को बेंजामिन नेतन्याहू नचा रहा है। दरअसल इजराइल की दिक्कत यह है कि जैसे ही अमेरिका उसका साथ छोड़ेगा, अमेरिका इस युद्ध से निकलेगा, खाड़ी देश और तुर्की मिलकर इजराइल का खेल खत्म कर देंगे। और इसीलिए अमेरिका के लाख कोशिश के बाद इन देशों ने अब्राहम एक्कॉर्ड पर दस्तखत नहीं किए हैं। मतलब साफ है कि खामनेई ने जो अपने शहादत से पहले कहा था कि ईरान पर हमला इजराइल के लिए अंतिम मौका होगा और देर सवेर वही होगा, 6 महीना का इंतजार कर लीजिए। अमेरिका जैसे ही इस युद्ध से बाहर होगा उसके बाद बारी इजराइल की आएगी। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए नेशनल दस्तक के यूट्यूब चैनल को आप देखते रहिए। मैं फिर कह रहा हूं, जो हमने बातें कही है वो सब सच साबित हुआ है। दुनिया को नहीं पता था 28 फरवरी से पहले कि ईरान इतना मजबूत देश है और ईरान ने साबित किया है। ईरान की इस जीत में पूरी दुनिया की आज़ादी सुरक्षित है और पूरी दुनिया की संप्रभुता सुरक्षित है, क्योंकि अमेरिका अब शायद ही किसी देश पर बम गिरा पाए या किसी देश को मजबूर कर पाए कि तुम हमारे हिसाब से चलो। तो ईरान की लड़ाई का मतलब है कि दुनिया फिर से आज़ाद है और यूनाइटेड नेशंस हो या दुनिया के जो कानून हो अब सारे देशों पर बराबर लागू होगा। आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।